दिल्ली में जो पत्रकारों पे जो कार्रवाई की गई उसके खिलाफ में आज देख सकते हैं नागपुर में यहाँ पे उसका निषेध किया जा रहा है। देख सकते हो जो पत्रकारों पे जो कार्रवाई की गई उसके खिलाफ में नागपुर में यहाँ पे ये नारे निदर्शने किए जा रहे हैं। विविध संगठनाएं द्वारा यहाँ पे नारे निदर्शने किए जा रहे हैं। आप देख सकते हो पत्रकारों पर जो दिल्ली में जो कार्रवाई की गई उसके खिलाफ में यहाँ पे ये नारे निदर्शने किए जा रहे हैं। हमारे साथ में यहाँ पे देख सकते हो माजी आमदार प्रकाश गजभिये सर भी है। क्या बताना चाहोगे? निश्चित तौर से देश में जो पत्रकारों का जीना हराम कर दिया, उनको दहशत में रखा जा रहा है। पूरे पत्रकार दहशत में है, उनको सही मायने में आज़ादी नहीं मिल रही है। वो आज़ादी खत्म करने के निषेध में आज का यहाँ पे सभी सर्वमत लेके यहाँ पे जो मोर्चा बना है इसका हम समर्थन करते हैं। और जो पत्रकार है उनको सुरक्षा तुरंत देना चाहिए। और पूरे देश में जो भी पत्रकार काम कर रहे, कोई भी यानी इसके वो न्यूज के वो न्यूज चैनल के लोगों को, सोशल मीडिया के लोगों को, और जो गरीब पत्रकार है वो देश के हित में काम कर रहा है, वो पत्रकारों को संरक्षण मिलना चाहिए, उसके ऊपर कार्रवाई नहीं होना चाहिए। पत्रकारों पे अभी देखा जा रहा है कि विशेष करके डिजिटल मीडिया के पत्रकारों पे कार्रवाई की जा रही है। दिल्ली में आपने देखे डिजिटल मीडिया के पत्रकारों पे कार्रवाई की जा रही है। क्या डर है क्या मोदी सरकार को? मोदी सरकार को डर तो है, क्योंकि मोदी सरकार अब जाने वाली है और उसको लगने वाला है। जो मैं चुन के आया था 300 सीटें, और अभी जो सर्वे आ रहा है पूरे देश भर में कि मोदी की सरकार की 125 सीट कम हो रही है, इसको लगने लगा कि मेरी सत्ता जा रही है, तो वो पूरे देश में अपना कानून लगाते जा रहे हो। देशद्रोही का कानून और वही पत्रकार लोगों पे लग रहा है। ये तो मैंने तानाशाही हो गई, तानाशाही रवैया मोदी का। मैं समझता हूँ इसके खिलाफ में हम वामपंथी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक आघाड़ी के लोगों ने तमाम बीजेपी को छोड़ के जितनी पार्टियां, जितने जन संगठन हमारे साथ में आते हैं, उन सबको लेके हम कलेक्टर ऑफिस जा रहे हैं और वहाँ निवेदन देंगे राष्ट्रपति को कि जो पत्रकारों पर देशद्रोह कानून लगा है उसको तुरंत वापस लिया जाए। जिस पत्रकारों पे देशद्रोह का कानून लगा है वो तुरंत वापस लिया जाए, इस मांग को लेके वैरायटी चौक पे, नागपुर के वैरायटी चौक में नारे निदर्शन चालू है। क्या बताना चाहोगे? डिजिटल मीडिया को दबाया जा रहा है, डिजिटल मीडिया के पत्रकारों को दबाया जा रहा है। नहीं, डिजिटल मीडिया के पत्रकारों को दबाया जा रहा है, सही है, लेकिन जो पत्रकार सच्चाई बयान कर रहे हैं उनको ज्यादा दबाया जा रहा है। जो ये देख रहे हैं कि जो पत्रकार जो है ये सरकार की जो नीतियां हैं उसके खिलाफ में अगर वो रिपोर्टिंग करते हैं तो उन पे देशद्रोही का जो आप इल्जाम लगा रहे हैं ये हमें मंजूर नहीं है। पत्रकारिता जो है वो निष्पक्ष होना चाहिए, पत्रकार किसी का भी नहीं होता है। ये बात अलग है कि आपने कुछ पत्रकारों को अपने जेब में रखा है और उनसे अपनी रिपोर्टिंग आप करवा रहे हैं, आप अपना करिए जो काम करें, लेकिन जो सच्चाई के मार्ग पे चल रहे हैं पत्रकार उनके साथ में न्याय होना चाहिए। और जिस तरीके से देशद्रोही का आप उस पर इल्जाम लगा रहे हैं वो सरासर गलत है, ये हमें मंजूर नहीं है। मैं बताना चाहूंगा कि देशद्रोह का कानून लगा है पत्रकारों पे, जो चौथा स्तंभ है उस पे आघात किया जा रहा है। विशेष करके डिजिटल मीडिया जो है उससे कई मोदी सरकार को डर है, इसलिए डिजिटल मीडिया के पत्रकारों पर देशद्रोह का गुना दाखिल किया जा रहा है। जो सच्चे पत्रकार है उनको उनकी आवाज दबाई जा रही है। क्या बताना चाहोगे? आपका नाम बताइए। मैं डॉक्टर जयप्रकाश धोंगड़े बुद्धि। मैं ये बताना चाहूँगा कि भारत सरकार में जब से मोदी सरकार आई है तब से जो पत्रकार जो है वो पूरा मीडिया अपने तरफ खींच के पत्रकारों के ऊपर जो सच्चाई से, ईमानदारी से जो काम करते हैं उसके ऊपर जो मोदी के विरोध में जो सच्चाई बताना चाहते हैं। भारत देश में जो अभी तक जो अंधा कानून जो शुरू है
तो उसके बारे में जो बताना चाहते हैं, तो मेन जो पत्रकार है सच्चाई से जो काम करने वाले, क्योंकि जो सामान्य लोगों तक जो मीडिया जो पहुंचाती है ये दूसरे कोई पहुंचाने वाले नहीं है, क्योंकि मोदी मीडिया के सच्चाई बताते नहीं है। इसलिए मोदी सरकार पत्रकारों पे हमले होते जा रहे हैं दिन ब दिन, क्या बताना चाहोगे? मोदी आपका नाम बताइए। मैं संजय फुलझड़ी भीम आर्मी की तरफ से आया हूँ। मोदी सरकार ये बुजुर्ग सरकार हो गई है। इसके पहले गांव खेड़े के और छोटे मोटे पत्रकारों के भी हाथ डालती थी, आज बड़े बड़े पत्रकारों के ऊपर हाथ डाल रही है, उनको गलत कायदों में फंसाकर यह जनता यहाँ पर एक माहौल खड़ा करना चाहती है कि जिससे लोगों में भय पैदा हो और भय पैदा हो के लोग अपने घर में बैठ जाए। और हम लोग लोकतांत्रिक निश्चित क्या बताना चाहोगे सरस्वती साहब? ये हुकुमशाही के तरफ ये सरकार देश को लेके जा रही। जिस ढंग से 7 पत्रकारों को अरेस्ट किया, उनके कार्यालयों पर छापे डाले, इसका मतलब ये है कि पत्रकार तो जनता की आवाज होती है। आम आदमी ऐसा बोलता नहीं रहता और आम आदमी उसको अपनी बात सीधी रखने का वो हुनर भी नहीं रहता। लेकिन समाज में जो स्वतंत्र रूप से पत्रकारिता करने वाले लोग हैं और वो जनता की बात जब सामने ला रहे हैं, तो सरकार उनको इस तरह से दबा नहीं सकती। अगर वो ऐसी दबाएंगे, क्या डर है मोदी सरकार को? मोदी सरकार को डर बोले तो वो डर के कारण ही ये उनके पैतरे गिर रहे हैं। और ये डर अभी तो आने वाले चुनाव में जनता दिखा देंगी, और जितने तेजी से उनको बढ़ाया उतने ही तेजी से लोग उनको टपकाएंगे, और आने वाले दिन का उन्होंने इंतजार करना चाहिए। 2024 में अभी चुनाव है, तो क्या लगता है डिजिटल मीडिया को जो जिस प्रकार से दबाया जा रहा है, क्या मोदी सरकार क्या को डर है क्या डिजिटल मीडिया से? बिल्कुल डर है। इसके पहले भी बहुत बार आघात हो चुके हैं पत्रकारों के ऊपर। जहाँ तक अभी इतने सारे जो गुनाह हुए हैं, लोगों ने उसकी तरफ ध्यान दिया नहीं है। अभी कैसा है, तुम्हारे हमारे माध्यम से हमारे पास में जितने भी डिजिटल मीडिया चालू है, जो सोशल वर्कर पे सोशल एक्टिविटीज में जितने भी काम होते हैं, ये तुम्हारे हमारे माध्यम से ही हम आगे पहुंचाना चाहते हैं। क्योंकि सबसे पहले मोदी जब 2014 में जब चुनाव लड़ के आए हैं, तो इन्होंने सबसे पहले आघात कर दिया हमारे ऊपर। नोटबंदी के दायरे में डिजिटल मीडिया को खरीद लेना, इसके बाद में उनकी जो भी इच्छाएं हैं, जो भी बातें हैं, वो खाली मोदी के बारे में दिखाएंगा। हर पोस्टर पे, हर बैनर पे खाली एक ही आदमी का नाम। हमारे साथ में अरुण वनकर जी भी है, हम उनसे भी जानेंगे। क्या बताना चाहोगे जिस प्रकार से देश में पत्रकारों पे की आवाज दबाई जा रही है, उनपे देशद्रोह का गुना दाखिल किया जा रहा है? 3 अक्टूबर भारत के इतिहास में एक अत्यंत खतरनाक दिन निकला। अभिसार शर्मा, उर्मिलेश जैसे पत्रकार सालों से, क्या वजह क्या है? बिहार की जाति जनगणना ने साबित कर दिया इस देश में ओबीसी, दलित, आदिवासी की तादाद कितनी है, और इसलिए नौकरी के प्रमाण ये सब विश्लेषण किया और बता दिया कि ये 15% लोग इस देश के 85% का लोगों का शोषण करके कैसा राज कर रहे। ये विश्लेषण था अभी सर का, ये उर्मिलेश का विश्लेषण था, और भड़क गया मोदी ये कोई ओबीसी नहीं, मोदी ये वैश्य है और ये बम्मनवाद का आरएसएस का एजेंट है, और उनको तो अपनी मनुस्मृति लाना है। तो उन्होंने देखा ये तो सारा गजब हो गया, अब तो पूरे देश में ये मांग चलेगी, और इसलिए इनको यूपीए के कलम के तहत इनको अरेस्ट किया गया। और ये भयंकर घटना है। न्यूज क्लिक जो चैनल बड़े पैमाने पर ये करता है, काम करता है, वो न्यूज क्लिक चैनल की हम देखते हैं कि वो सब पत्रकारों को ये देता है, उसकी मुलाकातें प्रसिद्ध करता है। अब उसके ऊपर आरोप लगाया गया चाइना का पैसा चल रहा है देश में, पत्रकारों की आवाज दबाई जा रही है, क्यों दबाई जा रही है? देखो यार, बिहार की जाति जनगणना ने देश में स्पष्ट कर दिया, और कांग्रेस ने चारों राज्यों में जाति जनगणना की घोषणा कर दी, तो क्या होने वाला है भाई? इनको तो मनुस्मृति हिंदू राष्ट्र बनाना है ना, तो उसके ऊपर अंकुश आ गया। पराभव अटल है 2024 में, ये स्पष्ट हो गया, और इससे मोदी हड़बड़ा गया।
दिल्ली पुलिस तो सेंट्रल गवर्नमेंट के, केंद्र सरकार के अख्तियार में है और उसने आदेश दिए। उर्मिला जैसा सालों से देख रहे अपन, गजब का विश्लेषण है। उसने विश्लेषण किया कि अब कोई माइका लाल जो शोषित है, शूद्र है, ओबीसी है, दलित है, आदिवासी है, अब इनके आवाज को कोई रोक नहीं सकता। भारत बदल रहा है। आजादी के बाद पहली बार 75वें साल में देश की जनता की चेतना जाति जनगणना के बाद बढ़ जाएगी और इसलिए वो आवाज दबाना है। और ये सोशल मीडिया से आ रही है, ये गोदी मीडिया में तो ये आवाज नहीं चल रही है और इसलिए सोशल मीडिया को दबाना कैसा। तो उर्मिलेश अभिसार जैसे न्यूज क्लिक सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म है और उसके ऊपर जो आरोप लगाए गए गलत है। पीएम केयर फंड को भी चीनने का, वो जो अमेरिका में बैठा है उसने फंड दिया, न्यूज क्लिक को भी दिया। भाई बिना फंड से तो कुछ चल नहीं सकता। हमारे बहुत से सोशल मीडिया के भाई है, कभी कभी हमको लगता है उनको भी कुछ थोड़ा बहुत देना चाहिए, चलेगा कैसा। तो ये बंद करने के लिए न्यूज क्लिक को दबाने की साजिश है। आपने एक बात कही है कि अगर मोदी जी ये पत्रकारों पे जो कानून लगा रहा है, देशद्रोह का गुना दाखिल कर रहे हैं, तो हम आरएसएस को उड़ा देंगे, ये असंवैधानिक बात आपने कही है। नहीं, मैं ये असंवैधानिक नहीं, मैं ये बोल रहा हूँ, नागपुर आरएसएस का हेड है और मोदी संवैधानिक कार्रवाई कर रहा है क्या? मोदी की संवैधानिक कार्रवाई क्या दिल्ली पुलिस की? काय के आधार पर यूपीए के कलम लगा रहे पत्रकारों पर? तो मोदी अगर ये चाल चलेगा तो संवैधानिक हमको मत बोलो भाई। मोदी अगर पत्रकारों की आवाज दाबेगा, लोकतंत्र की आवाज दाबेगा, तो हमारे निशा पर आरएसएस का कार्यालय मोहन भागवत है हमारे निशा। ये कहा मैंने, वो करेंगे तो हम ये करेंगे, गुनाह वो करेगा, सजा हम देंगे, ये हमारा कहना। निश्चित मैं बताना चाहूंगा कि अरुण वनकर जी है और एक सामाजिक कार्यकर्ता है और अच्छे उनकी एक ही भावना है कि देश में जो डिजिटल मीडिया जो सच्चाई दिखा रही है, उन पत्रकारों पे कार्रवाई नहीं की जाए। उन पे जो देशद्रोह का गुना लगाया है और देशद्रोह का गुना केंद्र सरकार वापस ले, ये मांग को लेकर आज नागपुर के वैरायटी चौक में सभी संगठनों द्वारा यहाँ पे नारे निदर्शन किए जा रहे हैं और उनकी एक ही मांग है, देशद्रोह का गुना पत्रकारों पे जो लगा है वो वापस लिया जाए। इसी मांग को लेकर ये नारे निदर्शन नागपुर के वैरायटी चौक पर शुरू है। तो आप देखते रहिए IBM TV9 न्यूज, WH न्यूज। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, आइकॉन बेल बटन दबाना न भूले। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।